प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर अखिलेश कुशवाहा जी का। और हम मार्केट में ला सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि एक छोटा सा प्लांट है और उसके एक छोटे से टुकड़े को लेकर के, मतलब बोल सकते हैं कि एक सेल को लेकर के या लीफ का कोई छोटा सा पार्ट लेकर के, रूट का, स्टेम का, और कैसे हम मतलब 1 लाख या 1 करोड़ मतलब जितना भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम बना सकते हैं जो है। तो ये हमारा टॉपिक है ग्रीन गोल्ड एंड हाउ प्लांट टिश्यू कल्चर पावर मॉडर्न एग्री बिजनेसेस। तो इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा अगर हिस्ट्री अगर इसके बारे में बोलूँ तो 1902 में जो है कि कुछ साइंटिस्टों ने जो है एक कंसेप्ट दिया था टोटी पोटेंसी का। मतलब प्लांट के अंदर ऐसा क्या है, मतलब कि एक हम सेल से हम पूरी कंप्लीट मतलब पूरा कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं जो है। तो उस पावर को, उस पोटेंशियल को हम टोटी पोटेंसी बोलते हैं। और 1930 और 40 के आसपास जो है कि फर्स्ट टाइम जो है कि टिश्यू कल्चर किया गया था। बाद में चल के जो है कि ये टिश्यू कल्चर के रूप में इसको स्थापित किया गया और टिश्यू कल्चर का कंसेप्ट आया। उसके बाद से 1960 में जो है कि इसका नाम चेंज करके माइक्रो प्रोपेगेशन का नाम दिया गया। वो टिश्यू कल्चर का एक दूसरा नाम है। और अभी करंट में जो है कि इसको काफ़ी सारे आपने न्यूज़ में देखे होंगे कि मतलब इसको कमर्शियली मतलब अप्लाई किया गया है और काफ़ी लोगों ने काम भी किया है और कर रहे हैं जो है। और काफ़ी मतलब अर्निंग रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ रही है इससे जो है। तो इसको जो है कि पूरे जो मेरा जो लेक्चर है इसको मैंने 5 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला है कि इंट्रोडक्शन, पहले हम बात करेंगे कि टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है। दूसरे में बात करेंगे कि मतलब इसका बिजनेस पोटेंशियल क्या है। तीसरे में मतलब इसको हम कैसे कर सकते हैं, पूरा मेथड जानेंगे मतलब, ठीक है। उसके बाद से इसमें बजट के बारे में बात करेंगे कि इसमें हम कैसे हम इसको मैंने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। और उसके बाद से इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, तो हम एक एक करके हम बात करेंगे जो है। तो पहला हमारा है इंट्रोडक्शन। तो प्लांट टिश्यू कल्चर है कि ये है कि इसमें है कि अगर प्लांट का कोई भी पार्ट है, मतलब हम एक सेल से, मतलब कोई भी, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, वो एक मतलब वो सेल से ही मिलकर बना होता है। सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से बिल्कुल प्लांट बनता है या ह्यूमन बनता है जो है। तो एक हम कैसे एक सेल से पूरी कंप्लीट मतलब हम पूरा कंप्लीट प्लांट को बना सकते हैं, तो उसके वो ही टेक्निक आपका है प्लांट टिश्यू कल्चर जो है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो, ठीक है। तो इसमें ये है कि और ये जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इसको हम बोलते हैं इन विट्रो बोलते हैं। इन विट्रो मतलब अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर करें या कोई ग्लास का जार हो उसके अंदर करते हैं तो उसको हम इन विट्रो बोलते हैं। अगर कोई साइंस के अगर यहाँ पर होंगे तो वो समझ रहे होंगे। बाकी एक और होता है इन विवो होता है, मतलब अगर सेल के अंदर कोई हम सेल के अंदर उस एक सेल के अंदर कौन से मैकेनिज्म हो रही है, उसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, अगर उसको समझने का प्रयास करते हैं तो उसको हम इन विवो बोलते हैं। लेकिन ये जो काम है ये है इन विट्रो। और ये जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं मतलब काफ़ी मतलब आइसोलेटेड जगह पे करते हैं जहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना आए, वायरस का, बैक्टीरिया का या फंगस का। तो हम पूरा मतलब स्टेरलाइज करके काम करते हैं जो है। अगर हम थोड़ा सा मैं आउटलाइन दूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नंबर 1 पे एक प्लांट है और उस प्लांट में से एक लीफ को हम ले सकते हैं और उस लीफ को जो है कि छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट सकते हैं। मतलब उसको हम इतना भी छोटा कर सकते हैं, इसमें 1 सेल 2 सेल या 10 20 50 सेल भी हो सकते हैं, आप देख सकते हैं फिगर में। और ये जो अलग अलग आप पेट्री डिश देख रहे हैं या ग्लास बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसमें हम अलग अलग मीडिया यूज़ करते हैं। मीडिया मतलब इसमें हर स्टेप में अलग अलग मीडिया कंपोजिशन होता है। तो एक एक टुकड़े को हम एक प्लेट में रख सकते हैं और उस प्लेट से पूरी कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं जो है। तो पहले है कि जैसे कि हमने उसको एक लीफ का लिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाया हमने और उसको हम मीडिया में डाला, ठीक है। तो उसको अगर 15-20 दिन के या 1 महीने के बाद जो है वो एक नंबर ऑफ सेल्स में डिवीजन होता है। मतलब सेल जो है कि एक सेल से 2 सेल बनती है, 2 से 4 8 16 ऐसी बनती है, उसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं उसे। तो जब उसको मीडिया में उसको एक छोटे से टुकड़े को रखते हैं प्लेट के अंदर, मीडिया के अंदर, तो उसका डिवीजन होता है और एक मास ऑफ सेल्स बनता है, उसको हम कैलस बोलते हैं। साइंस की भाषा में उसको हम कैलस बोलते हैं। वो लगभग मतलब 2 से 4 वीक, वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट स्पीसीज है, ठीक है। उसके बाद से जो है कि 1 महीने के बाद जो है जब कैलस बन जाता है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब एक कैलस बन गया तो उससे हम जो कैलस है ना, एक मांस का मतलब एक टिश्यू का टुकड़ा है जो है, ठीक है।
उसको हम कम से कम उसको 100 के उसको हम अलग अलग पार्ट कर 100 टुकड़ों में कर सकते हैं या 500, ठीक है। और फिर उसको भी अलग अलग, जैसे कि नंबर 1 में देख सकते हैं अलग अलग, फिर मीडिया में उसको हम रखेंगे तो फिर वो कैलस बनाएगा। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन जो है। फिर उसके बाद से रूटिंग में आता है। रूटिंग में क्या करते हैं कि उसका मीडिया का कंपोजिशन, मीडिया हम साइंस की भाषा में उसको मीडिया बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई भी सेल्स है या ह्यूमन है, हमको चाहिए, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें खाना चाहिए। खाना जो है कि हम प्लांट से लेते हैं, और उस प्लांट के अंदर जो है कि वो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है ना। तो उससे हमको एनर्जी मिलती है, फिर अपना काम करते हैं जो भी है। तो ऐसे ही प्लांट को ग्रो करने के लिए उसको भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए हम मीडिया में जो है कि कार्बोहाइड्रेट भी ऐड करते हैं, उसमें प्रोटीन भी ऐड करते हैं, उसको विटामिन भी चाहिए तो उसको विटामिन भी ऐड करते हैं। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है। तो आप ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सा उसका कंपोजिशन कितना कितना लेना है। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड चीज़ आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं जो है। तो पहले उसके बाद जो है कि एक जैसे कि आपका कैलस बन गया, फिर आपने उसको अलग अलग फिर छोटे छोटे टुकड़ों में किया, फिर उसको से मीडिया में डाला, फिर उससे जो है कि फिर उसमें जो है कि मीडिया में डाल, रूटिंग वाले मीडिया में डाला तो वहाँ पे रूट बनेगा जो है, ठीक है। उसके बाद से दूसरे मीडिया में फिर ट्रांसफ़र करेंगे तो सूट बनेगा, और सूट बनने के बाद आपका सूट बन गया, रूट बन गया, तो एक कंप्लीट प्लांट बन जाएगा आपका। और ये प्रोसेस होने में जो है कि वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट स्पीसीज है, ठीक है। तो ये लगभग 6 महीने, 7 महीने, 1 महीना लगता है जो है। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटे से टुकड़े से जो है पूरी कैसे कंप्लीट प्लांट, हम पूरा कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं जो है। तो एक छोटा सा आउटलाइन है। बाकी हम जैसे कि अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करें कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो अगर हम इस प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सबको ईजिली फूड अवेलेबल हो और हेल्दी फूड अवेलेबल हो, तो हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और एक हो गया ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मतलब डेकोरेशन वाले। आप जानते हैं कि मार्केट में कितने मतलब महंगे महंगे ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स आते हैं, तो उनको भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम उसको लार्ज नंबर में बना करके हम उसको मार्केट में ला सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं और हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दूसरा हो गया कंजर्वेशन प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, मतलब इक्का दुक्का ही होते हैं, तो उनको भी हम इस प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बना करके उसको हम बचा सकते हैं। अगर कुछ ऐसे भी प्लांट हैं, अगर ये प्लांट टिश्यू कल्चर का अगर टेक्निक नहीं होता तो अभी तक वो लुप्त हो गए होते। अगर कोई भी प्लांट है अगर वो लुप्त हो गया तो फिर जो है वो दोबारा से लाना इस अर्थ में बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जैसे कि फूड सिक्योरिटी के हमारे फूड सिक्योरिटी में 4 अलग अलग पिलर्स होते हैं, तो वही चीज़ है कि हम प्लांट को लार्ज नंबर में बढ़ा, जो हमारी रिक्वायरमेंट है राइस, वीट या जो भी प्लांट है हम बढ़ा सकते हैं और अपना फूड सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये कुछ लिस्ट ऑफ प्लांट हैं जिनका हम जो है कि प्लांट टिश्यू कल्चर हम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ा करके हम अपना जो है कि बिजनेस मॉडल सेट कर सकते हैं जो है। तो जैसे आपका बनाना का है, बनाना का बहुत ही आजकल ज़्यादा इसकी डिमांड है और प्लांट टिश्यू कल्चर किया जा रहा है। तो आप बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, बाकी फ्रूट से आप लिस्ट दे सकते हैं, तो मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे कुछ वेजिटेबल्स हैं, टोमेटो, पोटैटो का भी हम कर सकते हैं जो है। बाकी कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट है जिनका, और मेडिसिनल प्लांट है, कितने इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और फॉरेस्ट्री में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांट है, जैसे कि टीक हो गया, कितना उसका मजबूत होता है आप समझते होंगे। तो ये जितने भी लिस्ट ऑफ प्लांट है इन सब का हम प्लांट टिश्यू कल्चर करके और हम अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं जो है। बाकी हम थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा कि कैसे जो है कि एक वही है, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि कैसे प्लांट को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर या ग्लास जार के अंदर इसको हम ग्रो करते हैं। तो इसमें यही है कि ये जैसे पहले वाले पार्ट में है कि टाइनी पीस ऑफ प्लांट, इसमें हम लीव का भी पार्ट ले सकते हैं, स्टेम का भी ले सकते हैं, रूट का भी ले सकते हैं, ठीक है। और लेने के बाद उसको हम स्टेराइल मीडिया में, मतलब जो सब कंटामिनेशन का बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो हम इसमें जो है कि टिश्यू कल्चर में कुछ भी यूज़ करेंगे तो हम उसको स्टेरलाइज करके ऑटोक्लेव करते हैं, ताकि जो भी उसमें पैथोजन हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, सारे मर जाएं। क्योंकि अगर एक बार कंटामिनेशन आ गया तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन अगर हम ऑटोक्लेव करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो उस चीज़ को हम समाधान कर सकते हैं जो है। बाकी जो भी प्लांट है, प्लांट को ग्रो करने के लिए लाइट चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट है, टेम्परेचर चाहिए, कुछ हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि पूरे जो प्लांट बनता है कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो गिने चुने 5 ऐसे हार्मोन्स हैं
जो पूरे प्लांट बॉडी को बनाने के लिए ज़रूरत होती है। और इस प्लांट टिश्यू में उसमें से केवल 2 ही ऐसे हार्मोन्स हैं जो बहुत ज़रूरी जो होते हैं ज़रूरी, जैसे कि ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। तो ये कुछ आर्टिफिशियली भी अवेलेबल है, कुछ नेचुरली भी अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। और तो वो चीज़ें जैसे कि ये प्लांट पार्ट हो गया, फिर उसको टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराया, पहले सूट बना फिर रूट बना और उसको हम सॉइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, बहुत इजी लैंग्वेज है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक थोड़ा सा इसके बारे में बताना टोटिपोटेंसी मतलब होता है प्लांट सेल के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो एक सेल से हम कैसे पूरी कंप्लीट प्लांट बॉडी बना सकते हैं। तो वही इसका है, टोटिपोटेंसी का कंसेप्ट है और उसी के बेसिस पे ये प्लांट टिश्यू कल्चर किया जाता है। ये कुछ जो एडवांटेज हैं इसके प्लांट टिश्यू कल्चर के हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर सकते। कुछ प्लांट के अंदर कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं जो बहुत ही इंडस्ट्री में यूजफुल होते हैं। तो उनको हम जैसे प्लांट जो भी है जिस प्लांट पे बनता है उस प्लांट को ग्रो करा करके उसको हम आइसोलेट करके प्यूरिफाई करके मार्केट में ला सकते हैं। हार्वेस्ट इन शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब हम बहुत कम समय में बहुत लार्ज संख्या में प्लांट को बना करके हम उसको इंडस्ट्री में ला सकते हैं। तीसरा है कि सीजन इंडिपेंडेंट। सीजन मतलब ये इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर में ये नहीं है कि मतलब अगर कोई प्लांट है तो गर्मी के मौसम में ही उसको उगाना, आप किसी भी महीने में आप एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दे करके लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हार्मोन्स दे करके आप प्लांट को किसी भी महीने में ग्रो करा सकते हैं जो है कि हाई यील्ड इससे मतलब है कि इससे जो है कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा आती है और रैपिड इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो और प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन, कुछ ऐसी पॉपुलेशन हैं जो बहुत रेयर हैं तो उनको भी हम संख्या में बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है। दूसरा हम डिस्कस करते हैं बिजनेस पोटेंशियल क्या है। तो इसमें जैसे कि एक आपका है इस मतलब ग्लोबल लेवल पे इसकी बहुत डिमांड है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट हैं जो फूड के रूप में और फ्लावर्स, फॉरेस्ट्री, मेडिसिन में बहुत इसके इनके इम्पॉर्टेंस है। जैसे कि आपके राइस, व्हीट, बनाना हो गए जो मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, तो इनको हम फोकस कर सकते हैं। और अभी जो न्यू डाटा है ये जो है कि 2050 तक जो है कि इसका एक्सपेक्टेड डिमांड जो है कि 50% बढ़ने वाली है। और अगर हम कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करें तो इसमें आर्किड की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका यूरोपियन कंट्री में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और अमेरिका में भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। रोजेज हो गए, टुलिप हो गया, टुलिप गार्डन आपने देखा होगा कश्मीर में, तो इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर में जो है। और इसका जो है कि डेकोरेशन वगैरह फेस्टिवल में, इंटरनेशनल ट्रेड में इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है जो है। फॉरेस्ट्री वगैरह, टिम्बर वगैरह हुआ, टीक हो गया, तो इनका भी हम करके और काफ़ी आगे लेके जा सकते। बाकी मेडिसिन वगैरह, मेडिसिनल कुछ प्लांट है, एलोवेरा, अश्वगंधा, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट हैं जिनका हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर सकते हैं और हम इंडस्ट्री में आगे हम जा सकते हैं जो है। और ये आप देखें कि वाई प्लांट टिश्यू कल्चर प्लांट आर इन डिमांड। तो इसमें बहुत ही जैसे कि हम ट्रेडिशनल मेथड में करते हैं, जैसे कि इसमें हम 7 अलग अलग पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला है कि डिजीज़ फ्री प्लांट। इस प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम जो है कि डिजीज़ फ्री प्लांट बना सकते हैं क्योंकि हम जो भी प्लांट को ग्रो करते हैं लैब के अंदर इस टिश्यू कल्चर के द्वारा, तो इसमें हम प्रॉपर टेस्टिंग करते रहते हैं कि इसमें कोई वायरस तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, तभी उसको हम रिलीज़ करते हैं। तो मतलब पैथोजन फ्री होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ें जो है कि हम इस टेक्निक के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करते हैं ट्रेडिशनल माध्यम से तो उसमें थोड़ा सा रिस्की होता है। दूसरा है यूनिफॉर्म ग्रोथ। इसमें जो है कि एक जितने भी प्लांट आप ग्रो करेंगे वो एक ही तरह के होते हैं, एक ही क्वालिटी के, एक ही हाइट के, तो ये बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। दूसरा है कि मास प्रोडक्शन, आप इसमें लाखों करोड़ों प्लांट बना सकते हैं। और फास्टर ग्रोथ, आप इसमें जो है कि इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। यील्ड अराउंड सप्लाई, आप इसमें सीजन इंडिपेंडेंट मतलब जो सीजन के ऊपर डिपेंड है, आप किसी भी मौसम में किसी भी मंथ में आप इसको ग्रो करा सकते हैं। अगला है रेयर एंड एक्जोटिक प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो बहुत रेयर हैं तो उनकी भी संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। और एक्सपोर्ट क्वालिटी वगैरह जो है। एक हम बात करें अगर ट्रेडिशनल फार्मिंग और टिश्यू कल्चर फार्मिंग में, तो ट्रेडिशनल जैसे वो नेचुरल प्रोसेस है। मतलब इनिशियली तो क्या होता है कि वो बहुत लेस मतलब पैसे स्टार्टिंग में कम लेते हैं लेकिन उसका आउटपुट ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर टिश्यू कल्चर की बात करें तो ये बहुत फास्टर है और ये डिजीज़ फ्री प्लांट देता है यूनिफॉर्म, तो ये इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। बाकी मैंने टेबल के फार्म में ये चीज़ें मैंने इस बिल्कुल अरेंज किया है जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि प्रोपेगेशन मेथड में जो ट्रेडिशनल मेथड है
इसमें हम सीड को लेते हैं या कोई कटिंग लेते हैं, उससे हम करते हैं ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन टिश्यू कल्चर में एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं प्लांट का, उसको हम साइंस की भाषा में उसको एक्स प्लांट बोलते हैं, और उससे हम पूरा कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं जो है। दूसरा टाइम टू ग्रो, ये सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो है कि टिश्यू कल्चर में आप वीक से कुछ महीनों के अंदर आप लाखों करोड़ों प्लांट बना सकते हैं। और जैसे कि स्पेस की बात करें तो इसमें जो है कि इसमें बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए होता है, लेकिन इसके लिए जो है कि और टिश्यू कल्चर में बहुत कम स्पेस में आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें मैंने शेयर कर दी है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं मार्केट लेवल की, तो कुछ डाटा मैंने कलेक्ट किए हैं। जैसे ग्रोइंग मार्केट ट्रेंड क्या है हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर और फार्मा इंडस्ट्री में, तो हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट में जो है कि इसका जो है कि यूएसडी जो है कि 525 मिलियन इन 2025 में अभी इसका था, और इसका वैल्यू और बढ़ने वाला है 2035 तक 1.31 बिलियन, आप देख सकते हैं इसमें। और ये जो एनुअल ग्रोथ रेट इसका जो है 9.6 है जो है। और कुछ रीजनल की इंडिया की अगर बात कर लें तो इंडिया में जो इसका जो मार्केट वैल्यू है 10.81 मिलियन इन 2024 में था, और जो है कि इसका ग्रोथ जो रेट है एनुअल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इसका 12.6% है। और इसकी जो डिमांड है इसकी बहुत चाइना, जापान, साउथ एशिया में कुछ ऐसे कंट्री हैं जो बहुत इसमें डिमांड इसकी ज़्यादा है। अगर कुछ हम एग्जांपल की बात करें बनाना की, तो बनाना का टिश्यू कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंडिया में हो रहा है। तो अगर कुछ बात करें इंडिया जो है कि अगर बात करें तो इसका ग्लोबल लेवल पे इंडिया जो है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो टिश्यू कल्चर से बना हुआ होता है, और अप्रॉक्सीमेट 70 मिलियन प्लांट मतलब इंडिया जो अकेले पैदा करता है एनुअल जो है। और इसके कुछ ऐसे वैरायटीज है वगैरह हैं, तो आप इसका नाम दे सकते हैं जो मतलब जनरली इसमें प्रोड्यूस करता है इंडिया जो है। और एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जैसे कि नेशनल गवर्नमेंट का नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर टिश्यू कल्चर रेज्ड प्लांट, ये जो है कि ये डीबीटी के अंदर में आता है। डीबीटी इसको कंट्रोल करती है और ये मॉनिटर करती है कि जो भी आप टिश्यू कल्चर प्लांट आप कर रहे हैं वो डिजीज फ्री है कि नहीं है, वो आइडेंटिकल है कि नहीं है, जेनेटिकली मतलब जेनेटिकली सारे जितने भी प्लांट हैं टिश्यू कल्चर से वो सारे जेनेटिकली एक जैसे है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों को वो मार्केट में वो मॉनिटर करती रहती है जो है। एक और हम बात करें मार्केट करंट में जो है कि इसका 900 मिलियन टिश्यू कल्चर बनाना प्लांटलेट जो है कि इसकी डिमांड है, ठीक है, मिनिमम। और इसका कुछ इकोनॉमिक भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इसका डिजीज रेजिस्टेंस भी है और इससे हम इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं जो है। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि जैन इरिगेशन सिस्टम है जो इन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है प्लांट टिश्यू कल्चर का, जैसे कि इन्होंने 95 में जो है कि इन्होंने इस्टेब्लिश किया था ये बनाना का। और ये जो है कि अकेले 70 मिलियन प्लांट अकेले प्रोड्यूस करते हैं। और एक और है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, NRCB उसको बोलते हैं, और ट्रिची में है। और ये इन्होंने जो है कि बहुत सारे एडवांस बना करके प्लांट टिश्यू का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है जो है कि अपने स्टेट में जो है, तमिलनाडु में जो है। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो प्रोग्राम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो है कि 2.8 करोड़ के लागत से जो है कि इन्होंने पूरा इन्वेस्ट करके और 30 लाख बनाना एनुअली प्रोड्यूस कर लोकल फार्मर को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो एक कौशाम्बी जिले में जो है कि भी इनका एक सेटअप किया गया है और काफ़ी ये अच्छा काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के जलगांव में भी जो है कि इन्होंने पूरा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बना करके पूरे 15,000 हेक्टेयर में बनाना का कल्टीवेशन कर रहे हैं। और वो जो है कि क्वालिटी भी चेक करते रहते हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं और मार्केट में वो कितना एक्सेस है उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करते हैं जो है। अगर हम बात करें तो इसका कुछ करंट में जो है कि न्यूज़ में था NRCB जो है कि जिसे आप देख सकते हैं करंटली जो है कि 21 अगस्त को ये पब्लिश हुआ था, ये न्यूज़ में आया था कि NRCB जो ट्रिची में है इन्होंने कुछ एडवांस बनाने के प्लांट बना करके उन्होंने काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट भी किया था। एक और न्यूज़ में आया था कि ये क्लस्टर डेवलपमेंट जलगांव में जो है उन्होंने क्लस्टर डेवलपमेंट बना करके और फार्मर्स के साथ मिल करके काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं जो है। एक और में जो है कि बिहार में जो है कि ये 3-fold इंक्रीज मतलब बिहार में जो है कि इसका प्रोडक्शन बहुत 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो ये कुछ न्यूज़ है जो अभी रिसेंटली कवर की। एक और है ऑर्नामेंटल प्लांट से ऑर्किड का जो है प्लांट है, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और जो है कि ग्लोबल ऑर्किड मार्केट वाज वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली इसकी जो है कि 751.9 मिलियन 2021 में था।
और इसका जो है कि जो न्यू वैल्यू जो बढ़ने वाले 2032 में 1.18 बिलियन इसको होने वाली है, जो अभी रिपोर्ट है। और इसका जो एनुअल ग्रोथ रेट है 5.1% है। और इसका जो डिमांड है नॉर्थ अमेरिका हो गया, कुछ एशिया पैसिफिक रीजन है वहाँ पे इसकी डिमांड ज़्यादा है, कुछ यूरोप में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये आर्किड का है। एक और इसमें डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे 2023 का डाटा है और $751.9 मिलियन, और ये 2032 में जितना इसका बढ़ के होने वाला है, और इसका जो एनुअल ग्रोथ रेट है 5.1 है। और यहाँ पर जैसे थाईलैंड की बात करें तो आर्किड का थाईलैंड जो है कि जो प्रोड्यूस करता है उसका मैक्सिमम जो आप देख सकते हैं कि यूएस, जापान, वियतनाम और इटली, चाइना में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं अमेरिका इसका कितना बड़ा जो है कि इसका जो है कि 23.47%, जापान में इसका जो है कि ये अकेले करता है 20.02%, वियतनाम जैसे इटली में हो गया 6.02। तो आप यहाँ पे डाटा दे सकते हैं कितना इसका डिमांड ज़्यादा है। बाकी हम थोड़ा बात करते हैं मेथडोलॉजी का, और इसका जो है कि अगर हम मेथडोलॉजी की बात करें तो जो है कि ये 6 अलग अलग स्टेप्स में आप प्लांट टिश्यू कल्चर को हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको मैंने 6 अलग अलग स्टेप में डिवाइड किए हैं, और ये पूरा एक आउटलाइन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि सिलेक्शन ऑफ द एक्सप्लांट, मतलब जो मदर प्लांट है, मतलब जिससे हमें बनानी है उसका सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जैसा आप प्लांट लेंगे उसी के जैसा ही प्लांट बनेगा जो है। तो सिलेक्शन ऑफ द प्लांट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा है स्टेरिलाइजेशन हो गया आपका, मतलब जो भी आप इस प्लांट देते हैं तो उसको प्रॉपर आपको करना पड़ेगा, ऑटोक्लेव करना पड़ेगा, स्टेरिलाइज करना, जो भी आप मीडिया यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप ग्लास वेसल्स यूज़ कर रहे हैं, तो उन सभी को जो है कि आपको स्टेरिलाइज करना पड़ेगा जो है। फिर उसको ग्रोइंग आप देखेंगे 1 बाई 1 कि उसका जो ग्रोइंग कैसे मीडिया में कैसे ग्रो करेंगे, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फिर रूटिंग, उसका हार्डनिंग मतलब जैसे कि ये जो प्लांट है ये हम वेसल के अंदर ग्रो करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल आर्टिफिशियल मीडिया, लेकिन उसको हम डायरेक्ट जो है कि वो बाहर नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं ला सकता, लाएंगे तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो बाहर का जो क्लाइमेट है उसको अडाप्ट करने में टाइम लगता है। चाहे वो जैसे कि एक माँ होती है, वो 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, लेकिन जो है कि वो जब बाहर बेबी जब बॉर्न होता है तो हम पूरे मतलब बाहर मतलब जैसे बाहर इसको मतलब जितना मिनिमम हो सके उसको हम एक्सपोज करते हैं जो है, मतलब 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, मतलब जैसे बाहर आता है लोगों के बीच में, ठीक है। तो वो धीरे धीरे वो बच्चा अडाप्ट करता है, बिल्कुल आप वैसे समझ सकते हैं कि ये प्लांट है जो है, ठीक है। तो ये कुछ मेथड है, तो उसको बोलते हैं हार्डनिंग बोलते हैं जो है। तो ये पहले में जो है कि एक्सप्लांट जो है कि जैसे मदर प्लांट, मतलब जिस प्लांट से हमें बनाना है प्लांट, उसका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी हम देखते हैं कि उसकी यील्ड कितनी है। जैसे जितने भी प्लांट हैं, चाहे राइस हो गए, चाहे वीट हो गया, चाहे बनाना हो गया, पूरे इंडिया में हर प्लांट के रिसर्च सेंटर हैं। आप जो है कि ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं कि बनाना का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, राइस का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, वीट का कहाँ पे है, तो वहाँ पे क्या काम हो रहा है, कौन सी वैरायटी है, तो आप वो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं जो है। आप साइंटिस्टों से जा कर के बात कर सकते हैं कि हमें कौन सा प्लांट लेना चाहिए अगर टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसलिए कि मदर प्लांट का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। उसकी यील्ड कितनी है, वो उसकी हाइट कितनी है ना, और उसका गर्थ कितना है, तो सब कुछ हमें देखना होता है, उस पैरामीटर्स होते हैं। तो आप साइंटिस्टों से बात करके रिसर्च सेंटर में जा करके आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, यहाँ पे टाइप कौन से ले सकते हैं। कुछ एपिकल मेरिस्टेम जो है कि जो वहाँ पे जो प्लांट है, प्लांट का जो सबसे जो टिप वाला पोर्शन होता है उसको हम सूट बोलते हैं, और जो सबसे जो जहाँ पर सेल डिवीजन होता है उसको हम सूट एपिकल मेरिस्टेम, वहाँ पर सूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। तो अगर वो वाला पार्ट लेते हैं तो वो वहाँ पे वायरस फ्री होता है, उसको ले करके जो है हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। ऐसे ही आपका लीफ को भी ले सकते हैं, रूट के टिप को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कि दूसरा है कि हेल्थ ऑफ द प्लांट, मतलब वो डिजीज फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें डिवीजन का सेल डिवीजन का कैपेसिटी है कि नहीं है, वो यंग होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे जो फीचर्स है होना बहुत ज़रूरी है जो है। दूसरा है स्टेरिलाइजेशन जो है, मतलब जो भी आप टिश्यू ले रहे हैं, जो भी आप सेल्स ले रहे हैं, वो जो है स्टेरिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल, यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन भी किया है कि आप कौन कौन से केमिकल यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो उसके बाद से जो है कि वो यहाँ पर कुछ प्रोसेस वॉश करना होता है, तो आप वाटर से भी, रनिंग टैप से भी कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट। दूसरा, आपको भी डिटर्जेंट भी आते हैं, जैसे ट्यून 20 है, मार्केट में कितना % यूज़ करते हैं, तो ऑलरेडी पेपर में, रिसर्च पेपर में ऑलरेडी मेंशन है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, पेपर में आप देख सकते हैं। तो 0.1% यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है सरफेस स्टेरिलाइजेशन, इसमें 70% इथेनॉल मार्केट में मिलता है, आप उसको यूज़ करके कर सकते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड ले सकते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिससे आप जो है कि अपने मीडिया को, ऑटोक्लेव होता है बहुत ज़रूरी, मतलब जो भी आप न्यूट्रिएंट मीडिया, तो आप ये कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह हैं जो आप ले करके आप जो है कि कर सकते हैं स्टेरिलाइज जो है। बाकी आप न्यूट्रिएंट मीडिया वगैरह उसको भी ऑटोक्लेव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसमें अगर कंटामिनेशन आ गया तो बहुत मुश्किल होता है उसको रिमूव करना। तो ये कुछ जैसे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह होते हैं, इसमें लिस्ट दिया हुआ है, इनको ऐड करना होता है किस कंपोजिशन में, ये ऑलरेडी पेपर में मेंशन है। तो ये विटामिन चाहिए उसको, आयरन चाहिए, मैग्नीज, तो ये सब कुछ, कार्बन सोर्स चाहिए, साइटोकाइनिन हार्मोन्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइटोकाइनिन से आपका सूट बनता है, ऑक्सीजन से आपका रूट बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो है। और ये मीडिया जो है कि साइंस की भाषा में इसको हम मीडिया बोलते हैं, मतलब आप सिंपल आप अगर बोल सकते हैं खाद बोल सकते हैं जो है कि सिंपल फार्मर बोलते हैं खाद वगैरह, तो हम यहाँ पे साइंस की भाषा में उसको मीडिया बोलते हैं। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे MS मीडिया आता है और B5 मीडियम भी होता है। तो ये अलग अलग तरह के मीडिया भी आते हैं जो है। मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसमें आपने X प्लांट ले लिया, फिर उसको 1 महीने में कुछ एक सेल्स बन गया, कैलस बन गया, तो आप उसको जो है कि मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब आपको अगर नंबर बढ़ाने हैं प्लांट को, तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके आप संख्या में बढ़ा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, नंबर बढ़ाना। तो आप उसको कैसे करते हैं, तो वो ये कुछ साइटोकाइनिन यूज़ कर सकते हैं, कुछ मीडिया जो है कि सब कल्चर कर सकते हैं जो है। अब रूटीन के लिए अलग, मतलब जितने भी स्टेप्स हैं, हर स्टेप पे अलग अलग तरह का मीडिया, और यहाँ पर कंपोजिशन वगैरह दिया हुआ है कि क्या क्या हमें कौन कौन सा केमिकल यूज़ करना है। तो ये चीज़ रूटीन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो ऑक्सीजन कितना लेना है, तो वो ऑलरेडी पेपर में मेंशन है, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, या आप हम मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो है।